आज के अपने इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे हमारे दोस्त आयुष जी। आयुष जी प्रकट हों। आयुष जी प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है आपका। क्या सभी बात को है, मेरा प्रणाम श्रीवास्तव। स्वागत है। या कुंडे तुषार हार धवला या सुभृता या वीणार दंड मंडित करा या श्वेत मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रपिविधि देव्य सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती ऐसे सस्वः ज्ञान छोटी छोटी ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल चारा खाइया गैया दूध पिए ग्वाल घास खाइया गैया मक्खन खाइया ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। धन्यवाद। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है। डांस मोरली को मोर ले गए बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में चोरों डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में उन दोनों की खूब खबरनी मोटे थानेदार ने मोरों को भी खूब नचाया गाँव से नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए अच्छी नानी तारी नानी दूसरा रूसी छोड़ दे जल्दी से पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। जी, डांस डांस, क्या बात है, क्या बात है। पांडे सर, बहुत दिनों बाद एक हुआ आज पैर डांस। एक पैर का नृत्य लंगड़ी डांस। क्या बात है। वाह, क्या, ओए बहुत होए होए सुंदर, होए, शानदार। क्या गजब का, क्या गजब का डांस, क्या गजब का डांस। वो हो, ओए क्या गजब का। बाहर सुन रहा था। चलिए चलिए, आदरणीय पांडे सर, शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू करें। एक बार पुनः आप सभी मित्रों को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आज हम काफी दिनों बाद इस पटल पर मिल रहे हैं। तो आज के इस बाल कवि सम्मेलन में, जो कि हमारा 979वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती रजनी बालाजी, जो कि शिक्षिका हैं और साहित्यकार हैं। आप आंचलिक भाषा में भी लिखती रही हैं, कुमाऊनी में, और आप अपने विद्यालय में नवाचार भी करते रहती हैं। और आपने अपने इस पटल पर अपने विद्यालय के काफ़ी बच्चों को जोड़ा है। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने समय दिया मुख्य अतिथि बतौर। और विशिष्ट अतिथि होंगे पीयूष उपाध्याय जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। और अध्यक्षता करेंगे कामरान जी बहराइच से। और इस पटल पर का संचालन करेंगे हमारे दोस्त प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8 की छात्रा है राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश आसव सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डाइट प्रवक्ता खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं दीपा कलोनी जी, हमारे बीच जुड़े हैं। भगवती बुटोला जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में जानकी खेतवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में सुमित श्रीवास्तव एक अभिभावक के तौर प्रतिदिन हमारे बीच जुड़ते हैं। और विश्व प्रकाश मेहरा जी भी आज बहुत दिन बाद हमारे पास इस पटल पर जुड़े हैं। शैलेश शाह जी। और इस
कार्यक्रम में पवन शर्मा जी भी देहरादून से आज काफ़ी समय बाद हमारे बीच जुड़े हैं। पारस पार्थ डंगवाल जी, नरेंद्र पाल साहब हमारे बीच जुड़े हैं जीआईसी चौरा हॉलबाग से। और इस पटल पर हमारे बीच कई अभिभावक, शिक्षक साथी, साहित्यकार, नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के इस बाल कवि सम्मेलन में हमने कुछ विषय दिए थे। इन विषय में से बच्चों ने अपनी सहमति हमको दी थी। और कई साथियों का नाम इसलिए हम नहीं जोड़ पाए कि किन्हीं ने अपना नाम कक्षा स्कूल लिखा लेकिन स्कूल का नाम ही नहीं लिखा। किन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज लिखा लेकिन वो राजकीय इंटर कॉलेज कहाँ है ऐसा पूरा नहीं लिखा। और किसी ने कागज में अपना नाम लिखा लेकिन पता दूसरे में है। तो ये करीब 7-8 लोगों का नाम हम आज की सूची में नहीं जोड़ पाए। यदि इन सब की सहभागिता होती तो हम शायद कल भी इस कार्यशाला को करते। तो अब हम एक ही दिन में हमने इस कार्यक्रम को समेटा है। तो मैं अपने नन्हे दोस्तों से निवेदन करूंगा कि हमको पढ़ना भी है कि किस दिन किस कार्यशाला है और क्या-क्या मांगा है। और एक साथी, कुछ साथियों ने कहा हम बाल कवि सम्मेलन के लिए सहमति देते हैं, तो सहमति नहीं देनी है। और हाँ, कई साथियों का नाम इसलिए भी हट गया है, ये कहा गया जिसने ग्रुप में मान लिया किसी ने ग्रुप ने चंदा मामा पर दे दी तो अगले साथी को ग्रुप पर शेयर नहीं करना है। इस पटल पर 3 ग्रुप हैं, तो 3 ग्रुप में से हो सकता है 1-2 लोगों की कविता अलग से भी हों, लेकिन हमारा ये प्रयास रहा है कि हर ग्रुप में कम से कम एक विषय पर एक ही कविता शेयर करें। तो काफ़ी मित्रों ने तितली पर लिखी है, तो 3 दोस्तों ने तितली पर कविता लिखी। तो इसी प्रकार तो मैं निवेदन करूँगा भविष्य में सब साथी हमारे ध्यान देंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त प्रियांशी जी को। प्रियांशी जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी सर, आ रही है जी, धन्यवाद। तो आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, आभार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी गुरुजनों एवं मेरे सहपाठी छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गरुड़ बागेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं आज बाल कवि सम्मेलन है। आज बाल प्रेरी का 979वां ऑनलाइन कार्यक्रम है जो कि बाल कवि सम्मेलन है। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी बालाजी, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गरुड़ बागेश्वर से। और आज के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। और आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया कामरान, कक्षा 9 जवाहरलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नवाबगंज बहराइच उत्तर प्रदेश से। आप सभी का स्वागत है। आदरणीय उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आकाश सारस्वत जी, संरक्षण बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से श्याम पलट पांडे जी, संरक्षण बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और बाल प्रहरी के संपादक आदि उदय केरला सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। हमारे विद्यालय की विद्वान शिक्षिका श्रीमती रजनी बालाजी जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं, उन्होंने मुझे इस बाल प्रहरी पटल के बारे में बताया और उन्होंने मुझे इस कार्यशाला के बारे में भी बताया और मैंने अपनी सहमति फिर इन कार्यशालाओं में दी। और मेरा मन, जब मैं छठी बार अध्यक्षता कर रही थी तो और बच्चों को देखकर मेरा मन भी संचालन करने के लिए हुआ। तब मुझे उदय किरोड़ा सर जी ने मुझे संचालन करने का अवसर भी दिया। आज मुझे सर ने दूसरी बार संचालन करने का अवसर भी दिया। इन्हीं के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के विशिष्ट अतिथि पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से मैं आज आप इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से। और आज बाल प्रहरी के 979वें कार्यक्रम जो कि बाल कवि सम्मेलन है, उसमें विशेष अतिथि के तौर पे हूँ। और मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री अशोक सर,
अशोक कुमार नेगी सर, आकाश सारस्वत सर। तो आज मैं आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो जिसका शीर्षक है नशे की लत। नशे की लत ने जीवन को किया बर्बाद, नशे की लत ने जीवन को किया बर्बाद, छोटे छोटे सपनों का किया आघात, छोटे छोटे सपनों का किया आघात। स्वास्थ्य को छीन लेता हर बार, खुशियों को कर देता दूर बार। स्वास्थ्य को छीन लेता हर बार, खुशियों को कर देता दूर बार। सपनों की दुनिया में जब अंधेरा छाया, मानवता को इसने जहर का प्याला भराया। सपनों की दुनिया में जब अंधेरा छाया, मानवता को इसने जहर का प्याला भराया। संघर्ष का इरादा व आत्मबल से दूर, नशे की आदत से भागो। संघर्ष का इरादा व आत्मबल से दूर, नशे की आदत से भागो। जीवन के खोज में हो चूर। धन्यवाद। नाम जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें नशे की लत के बारे में एक सुंदर कविता सुनाई। आजकल नशे की लत बहुत फैली हुई है, इसे कम करने के लिए आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। कार्यक्रम को आगे बनाते हुए मैं आपको आज के कार्यक्रम के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। अगर कोई भी भाई बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपने माइक ना खोले। वो अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रही हो तो अपना माइक व कैमरा जरूर खोले। इसी के साथ में आपको पता ही होगा, आज बाल कवि सम्मेलन में सभी को अपनी स्वयं रचित कविताएं सुनानी है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के पहले प्रतिभागी मेरी बहन निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा, गरुड़ बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी ये कविता पढ़िए आप। धन्यवाद। मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं, जी मेरी कविता है रक्षाबंधन पर, जो कुछ इस प्रकार है। आज बहन ने बड़े प्यार से राखी की थाल सजाई है, राखी की थाल सजाई है। देखो भाई बहन आई है, देखो भाई बहन आई है। रंग बिरंगी राखी लेकर, रंग बिरंगी राखी लेकर खुशियां साथ में लाई है, खुशियां साथ में लाई है। राखी के साथ रखी मिठाई है, राखी के साथ रखी मिठाई है। भाई ने दिया बहन को यह वचन, भाई ने दिया बहन को यह वचन, हमेशा रहूंगा तेरे संग, हमेशा रहूंगा तेरे संग। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें रक्षाबंधन पर एक सुंदर कविता सुनाई। इसी कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के दूसरे प्रतिभागी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा मेरी बड़ी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज भूखना अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन प्रियांशी, लगता है वे कुछ कारणों उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के तीसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 7, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप जानते हैं आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मेरी कविता शीर्षक है पेड़। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, पेड़ लगाओ बारंबार। जब तपता है सारा अंबर, जब तपता है सारा अंबर, आग बरसती है धरती पर, आग बरसती है धरती। फैला कर पत्तों की छाता, फैला कर पत्तों की छाता, सबको सदा बचाते पेड़,
सबको सदा बचाते पेड़, पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, पेड़ लगाओ बारंबार, पेड़ लगाओ बारंबार। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें पेड़ पर एक इतनी सुंदर कविता सुनाई, वो आपने हमें कविता की लय के साथ सुनाई। कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के चौथे प्रतिभागी शब रिखाड़ी, कक्षा 5, सनराइज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीकनियासैन अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? भाई शब, लगता है वे किस कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। दुनिया के किसी लोभ में ना इनके मन को लुभाया है, ना इनके मन को लुभाया है। दिए की तरह जलकर भी गुरु ने अपना फर्ज निभाया है, गुरु ने अपना फर्ज निभाया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय प्रियांशी। सबसे पहले बेहतरीन संचालन का प्रयास कर रही प्रिय प्रियांशी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि बाल कवि के रूप में संचालित है, मैं इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय रजनी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पीयूष, अध्यक्षता कर रहे प्रिय कामरान और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय प्रियांशी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हितचिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उनके व्यक्तित्व में आमूल चूल सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनमें अच्छी आदतों का विकास करने के लिए, उनमें बेहतर समझ विकसित करने के लिए, उन्हें भले बुरे का ज्ञान कराने के लिए निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत, अभिभावकों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों का जितना बेहतरीन सहयोग इस कार्यशाला को मिल रहा है, उसी का सुपरिणाम है कि हम 1000वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस समय 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पहली, चरित्र निर्माण, दूसरी व्यसन मुक्त समाज का निर्माण। वास्तव में चरित्र ऐसी पूंजी है कि जिसके पास चरित्र है वो बहुत धनवान है, और जिसके पास चरित्र नहीं है वो बहुत ही निर्धन है। जब हम व्यसन मुक्त समाज की बात करते हैं तो बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार होना चाहिए। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस समाज में इनका प्रयोग होता है, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशुओं से गया गुजरा बना देती है। और वास्तव में शराबी किसी का कोई संबंधी नहीं होता, शराबी किसी का बाप नहीं होता, बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता। शराबी सिर्फ शराबी होता है, और जिस घर में शराब और शराबी है उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। वास्तव में व्यसन मुक्त समाज और चरित्र निर्माण आज दोनों आवश्यकताएं हैं। अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए निश्चित रूप से जिस देश में सच्चरित्र नागरिक होंगे और जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक होंगे, उस देश का कल्याण ही कल्याण है।
प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, उनका सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में डालना निश्चित रूप से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में साधक का कार्य करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, तो आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपने बताया कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा हमको पढ़ाई करना होता है। तो इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बनाती हूँ। आज के 5वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन डिम्पल, कक्षा 6, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बैनीवालों की ठाड़ी, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन डिम्पल, लगता है जी वे बहन, किस मैं कारण उपस्थित हूँ। उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जी बहन, मैं जी उपस्थित हूँ। आपका स्वागत। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम डिम्पल, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैनीवालों की ढाणी, गांव मंगले की बेरी, जिला बाड़मेर, राज्य राजस्थान। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का नाम है घड़ी। घड़ी हमें समय बताती, सुबह समय पर रोज जगाती, अलार्म भी तुम कहलाती, 24 घंटे चलती जाती, तुम्हारे हैं 3 बच्चे, कभी नहीं वो है थकते, सही समय का ज्ञान कराते, हम समय पर स्कूल जा पाते। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें घड़ी के बारे में कविता सुनाई, जो आपकी कविता बहुत सुंदर थी। कार्यक्रम को अब आगे बनाते हैं। आज के 6ठे प्रतिभागी मेरी बहन खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली और बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा। अध्यक्ष श्री कामरान, कक्षा 9, जवाहरलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नामांगज, बहराइच। उप संचालन कुमारी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा, बागेश्वर का स्वागत करती हूँ। मेरी कविता का नाम बल्ब है और वह कुछ इस प्रकार से है। बल्ब हमें रोशनी देता, वह है हमारा ऊर्जा का साधन। बल्ब हमें रोशनी देता, वह है हमारा ऊर्जा का साधन। उसके बिना संसार में उजाला नहीं, अंधेरा भाग जाता उससे। उसके बिना संसार में उजाला नहीं, अंधेरा भाग जाता उससे। बल्ब के अंदर होती रंग बिरंगी लाइट, तारे जैसे टिमटिमाते हैं। बल्ब के अंदर होती रंग बिरंगी लाइटें, तारे जैसे टिमटिमाते हैं। हमको दिखते बहुत प्यारे, हम सोचते धरती पे आ गए चांद सितारे। हमको दिखते बहुत प्यारे, हम सोचते धरती पे आ गए चांद सितारे। बल्ब दिखाते दूर दूर के प्यारे नजारे, अंधेरे में चमकते जैसे तारे। बल्ब दिखाते दूर दूर के प्यारे नजारे, अंधेरे में चमकते जैसे तारे। इसके बिना लगती रात्रि बहुत अजीब, ये होते तो चमकते रहते हर जगह। इसके बिना लगती रात्रि बहुत अजीब, ये होते तो चमकते रहते हर जगह। बल्ब भी है चांद के तारों की तरह। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें बल्ब पर एक इतनी सुंदर कविता सुनाई। कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के सबसे छोटे प्रतिभागी कुमारी कृति जोशी, कक्षा 1, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ।
जी आपका स्वागत है। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी लिखी हुई कविता तितली पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्यारे प्यारे पंखों वाली फूल फूल पर उड़ती जाती, फूल फूल पर उड़ती, फूलों का वो रस ले लेती, फूलों का वो रस ले लेती, रंग बिरंगी छोटी तितली। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें तितली पर एक सुंदर कविता सुनाई। आप कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के 8वें प्रतिभागी राखी पिलखवाल, कक्षा 7 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय भैटोली अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राखी पिलखवाल है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटोली है। मैं आज आपको स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा गाँव। कितना प्यारा मेरा गाँव, सबसे न्यारा मेरा गाँव। कितना प्यारा मेरा गाँव, सबसे न्यारा मेरा गाँव। आना तुम सब मेरा गाँव, आना तुम सब मेरे गाँव। सबसे सुंदर मेरा गाँव, सबसे सुंदर मेरा गाँव। भेटुली है मेरा गाँव, गाड़ी मोटर भी चलती है, गाड़ी मोटर भी चलती है मेरे प्यारे गाँव में, मेरे प्यारे गाँव में। कितना प्यारा मेरा गाँव, सबसे न्यारा मेरा गाँव। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। आपने हमें गांव के बारे में एक कविता सुनाई और आप कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के 9वें प्रतिभागी संजना भोज, कक्षा 8 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय भैटोली अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं बहन उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम शारदे को चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजना भोज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। कहती कहानी यह सतरंगी, कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादा नानी। कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादा दादी नानी। परी लोग की सैर कराती, कभी ऐसा कभी सुनाती दुनिया की हर बात। सतरंगी कहानी यह सतरंगी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी सुंदर रही। कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के 10वें प्रतिभागी श्री यथार्थ शाह, कक्षा 4 राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन के भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके बोल है केला। मैं हूँ केला लंबा मोटा, मुझे खाओ बन जाओ तगड़ा। एक नहीं तुम खा लो 4, फिर बन जाओ तुम होशियार। दांत हड्डी को मजबूत बनाता, सुस्ती भगा कर फुर्ती लाता। डॉक्टर देते सलाह भी इसकी, सस्ती पोषक तत्व है यह बटी। धन्यवाद।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें केले के बारे में एक कविता सुनाई, तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बनाते हुए, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, ज्ञान ही नहीं जीने की राह सिखाते हैं आप, ज्ञान ही नहीं जीने की राह सिखाते हैं आप। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी बालाजी, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारपुरा, गरुड़ बाग के सर, मैं आपको आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद जानसी। स्वास्थ्य जरा ढीला हो रहा है मेरा। इस पटल पर सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम पठन पाठन हेतु दृढ़ निश्चयता से अग्रसर कर व जागरूक कर रहे उप शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा उत्तराखंड श्री आकाश सारस्वत जी महोदय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बच्चों को नई विकास हेतु नई दिशा देने व अच्छे सुझावों से अवगत करवाने वाले आदरणीय बाल परिषद संरक्षक सम्मानित आदरणीय श्याम प्रलट पांडे जी गुजरात से चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाले सम्मानित आदरणीय बाल परिशिक्षक संरक्षक डॉक्टर अशोक नेगी सर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बाल प्रहरी के प्रणेता विभिन्न विधाओं में बाल मित्रों को पवित्रता ला रहे बाल प्रहरी संपादक महोदय श्री कुरला जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और बाल प्रहरी पटल पर उपस्थित सभी बाल मित्रों का, अभिभावकों व शिक्षक गणों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व आभार। विशिष्ट अतिथि के रूप में पीयूष उपाध्याय कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा उत्तराखंड से अध्यक्षता कर रहे श्री कामरान कक्षा 9 जवाहर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नवाबगंज भारत उत्तर प्रदेश से और संचालन कर रही प्रियांशी बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा। आप सभी का मैं पटल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। संचालन कर रही प्रियांशी बिष्ट अच्छा संचालन कर रही, मैं अपनी ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और चाहूंगी कि वो इसी तरह उसमें अपने संचालन में अध्यक्षता में निखार लाए, अपनी कृतियों पर भी निखार लाए। सभी बाल मित्रों को मैं समय समय पर सुनती रहती हूँ और उनकी जब भी सभी विधाओं में दिन प्रतिदिन अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ रही है और विकास उनका हो रहा है, बहुत अच्छी अभिव्यक्तियां कर रहे हैं। वास्तव में कुरला जी, आपका ये प्रयास सराहनीय व उच्च कोटि का है। आपने पूरे देश के छोटे व बड़े मित्रों से हमारा भी परिचय कराया है, इसलिए मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ और समय समय पर मैं देखती रहती हूँ। जब मुझे समय मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतने ऐसी अभिव्यक्ति तो मैं भी नहीं कर पाती जितना अच्छा बच्चे कर रहे हैं, मैं देखती हूँ उनको बहुत अच्छा लगता है। आपका ये बहुत जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। प्रणाम। इससे अधिक मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं अस्वस्थ हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जी मैम, आपने हमें बहुत सुंदर बात बताई, आपने हमारा मार्गदर्शन किया व हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के 11 प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री लक्की सियाल कक्षा 5 सनराइज पब्लिक स्कूल नैनीताल से भाई साहब उपस्थित हैं। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्की सियाल है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामदा नैनीताल है। मैं आज आप सभी को अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ले।
छुट छुट टलती आती रे, छुट छुट टलती आती रे, आओ ठेले मिलते थे, आओ ठेले मिलते थे, आधे पीछे झूलते बच्चों चलो बना ले लंबी रे, आधे पीछे झूलते बच्चों चलो बना ले लंबी रे, जो टोले दा खेलती रे, जो टोले दा खेलती रे, उस तो जाना हो दाजे, जो टोले दा खेलती रे, उस तो जाना हो दाजे, रेल हमारी नहीं रुकेगी, रेल हमारी नहीं रुकेगी, किसी तेल आधे नहीं छूटेगी, किसी आधे नहीं छूटेगी। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है। आपने हमें अपनी स्वयं रचित कविता रेल पर सुनाई। वो इतनी सुंदर कविता सुनाई, वह हाव भाव के साथ सुनाई। इसी के साथ आज के 12वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया पारस पाठ डंगवाल कक्षा 9 सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित भैया हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद प्रियांशी, मेरा स्वागत करने के लिए और बाल प्रहरी मंच को इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ अपना। और आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा जिसका शीर्षक है भोजन की बर्बादी। मत करो भोजन की बर्बादी, भूखी है लाखों की आबादी, उतना ही लेना थाली में, उतना ही लेना थाली में, फेंकना ना पड़े जो नाली में। अन्न की कीमत समझनी होगी, किसान की मेहनत समझनी होगी, खुद भी समझो औरों को भी समझाओ, अन्न बर्बाद होने से बचाओ, अन्न बर्बाद होने से बचाओ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें भोजन की बर्बादी पर एक इतनी सुंदर कविता सुनाई। इसी के साथ मैं आज के 13वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन सुगंधा हिंदवान कक्षा 6 सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, माँ शारदे को नमन करती हूँ, कण कण में व्याप्त ओम, और हमारा ऐसा भरण पोषण करने वाली ऐसी माँ भारती को मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम सुगंधा हिंदवान है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ विकासनगर है। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। आज मेरी कविता इस प्रकार है। श्रावण मास में आती राखी, भाई बहन को भाती राखी, भाई बहन को भाती राखी, खुशियों का त्योहार है राखी, अनोखा बंधन का प्यार है राखी, अनोखे बंधन का प्यार है राखी, रंग बिरंगे धागों का त्योहार है राखी, रक्षा का त्योहार है राखी, रक्षा का त्योहार है राखी, कच्ची धागों का अटूट प्रेम है राखी, प्रेम बंधन का प्यार है राखी, प्रेम बंधन का प्यार है राखी, 100 साल तक जीवे सैनिक, 100 साल तक जीवे सैनिक, प्यारा सा उपहार है राखी, प्यारा सा उपहार है राखी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है। आपने हमें एक राखी पर इतनी सुंदर कविता सुनाई। वाह, इतनी अच्छी कविता और हाव भाव के साथ सुनाई। इसके साथ कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के 14वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रियंका चौधरी कक्षा 4 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बहनीवालों की झाड़ी राजस्थान से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है कि आपके पास? आवाज आ रही, बोलिए, आप बोलिए, कविता पढ़िए, नाम बताइए, कविता पढ़िए। सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका चौधरी, मैं कक्षा 4 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बहनीवालों की ढाणी। मैं एक कविता सुनानी चाहती हूँ आपके सामने।
रोज नई नई खबर सुनाता रोज रोज नई नई खबर सुनाता, तरह तरह के करता काम, तरह तरह के करता काम। पढ़ाई में भी हाथ बढ़ाता, पढ़ाई में भी हाथ बढ़ाता। टाइपिंग से होता काम, टाइपिंग से होता काम। कंप्यूटर है इसका नाम, कंप्यूटर है इसका नाम। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें कंप्यूटर पर इतनी सुंदर कविता सुनाई, वाह वाह के साथ सुनाई। इसी के साथ मैं गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला गुरु हमारे अनमोल। इसी पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय प्रियांशी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, जोश और उमंग से भरा हुआ संचालन। आपने बताया कि आपका संचालन का दूसरा अवसर है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हर संचालन में नया निखार आता जाएगा, नया आत्मविश्वास पैदा होगा और खुद ब खुद लगेगा कि हम कहाँ और निखार ला सकते। सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी सुरक्षित कविता हमें सुनाएं। प्रियांशी जी सर, आपका आभार। मेरा नाम प्रियांशी विष्ट है, मैं 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचूरा गरुड़ बागेश्वर है। मेरी कविता का नाम है झंडा। तीन रंग का प्यारा झंडा, तीन रंग का प्यारा झंडा, सबसे सुंदर देश का झंडा, सबसे सुंदर देश का झंडा। तीन रंग का प्यारा झंडा, तीन रंग का प्यारा झंडा, सबसे सुंदर देश का झंडा, सबसे सुंदर देश का झंडा। देश की शान तिरंगा है, देश की शान तिरंगा है, देश की पहचान तिरंगा है, देश की पहचान तिरंगा है। केसरिया सफेद हरा, केसरिया और सफेद हरा, बीच में अशोक चक्र भाता, बीच में अशोक चक्र भाता। फर 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 फहराए तिरंगा, फर 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 फहराए तिरंगा। तीन रंग का प्यारा झंडा, तीन रंग का प्यारा झंडा, तीन रंगों का प्यारा झंडा, तीन रंगों का प्यारा झंडा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको अच्छी कविता सुनाने के लिए। तिरंगे पर, हमारे झंडे पर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर, ये 3 रंगों का है, बीच में चक्र है और आपकी कविता में सारी विशेषताओं को समाविष्ट किया गया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता की रचना के लिए और सुंदर कविता के पाठ के लिए। आपने हाव भाव के साथ सुनाया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस बाल कवि सम्मेलन में कुल 17 बच्चों को प्रतिभाग कर और अनेक बच्चे आए, उन्होंने अपनी स्वरचित कविताएं सुनाई हाव भाव के साथ, सुरताल लय के साथ। और करोला जी ने, आदरणीय करोला जी ने विषय दे दिए, जैसे 34 विषय थे, उन पर अपनी कविता लिखनी। और जो कविताएं आज सुनने को मिली, विषय रक्षाबंधन पर बहुत सुंदर कविता सुनने को मिली, पेड़ पर, घड़ी, बल्ब, तितली, तितली कविता कृति जोशी ने सुनाई, जो कक्षा 3 की छात्रा, सबसे छोटी है और बहुत मेरे ख्याल से पहला दूसरा मौका होगा उन्होंने इसमें सहभाग किया है, वो विशेष रूप से बधाई की बात है। फिर मेरा गांव पर कविता, केला, रेल, भोजन की बर्बादी, राखी, त्योहार, कंप्यूटर और झंडा, इन विषयों पर हमें बच्चों ने कविताएं सुनाई। सब कविताएं लिखी, कविताओं का सृजन किया और हाव भाव के साथ आज मंच पर प्रस्तुत की। काफी अभ्यास करके बच्चे आए थे। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और प्रतिभागी दूर दूर से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, सभी जगहों से। तो देशव्यापी कार्यक्रम है। साथियों, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कामरान जी कर रहे हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, नवाबगंज, बहराइच, उत्तर प्रदेश से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा
वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और साथ ही साथ अपनी स्वरचित कविता भी सुनाएंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि श्री पीयूष उपाध्याय जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी नोड़ा से। पीयूष जी ने अपना विशेष अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही नशे की लत पर बहुत अच्छी कविता सुनी। स्वरचित कविता, आत्मविश्वास से भरी कविता और नशे की लत के विभिन्न आयामों को इसमें समाविष्ट किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए, सुंदर कविता की रचना और पाठ के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रजनीवाला जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज लोहार छोरा बागेश्वर से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की, किरोला जी के भगीरथ प्रयासों की भूरी हुई प्रशंसा और बताया कि इन कार्यक्रमों से वो जुड़ती रहती हैं। बच्चों की रचनात्मकता को देख करके उनका मन प्रसन्न होता है, आनंदित होती हैं। और आज थोड़ी अस्वस्थ थी और फिर भी उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, अपने बहुमूल्य समय से समय दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हुए अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मील का पत्थर साबित और किरोला जी के भगीरथ प्रयासों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम। लेकिन दो बातें उन्होंने कही, एक तो हमें आज दो संकट हैं, एक तो चरित्र निर्माण का संकट है, दूसरा व्यसन मुक्त समाज की स्थापना। आज की ये दो बड़ी जरूरतें हैं जिसे आज का हमारी नई पीढ़ी पूरा कर सकती। हमें दूर रहना है नशे की लत से, एक उत्तम चरित्र लेकर के चलना है, राम के आदर्शों पर चलना है, कृष्ण के आदर्शों पर चलना है, विवेकानंद के आदर्शों पर चलना है, गांधी जी के आदर्शों पर चलना है और व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करना। क्योंकि आज शराब, शराबी, ये सब नशे की लत बहुत ज्यादा लोगों में पड़ गई। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं, इस बात पे जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बच्चों को नियमित और सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाना है, वहां से महापुरुषों को जीवनी लानी है, पढ़ना है और उसे अपने आचरण में उतारना है। जो उनको अच्छा लगे वो उतारिए, आप देखेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ गए, आप सबसे अलग होंगे और पहली कतार में होंगे, विद्यालय में, कक्षा में, हर जगह। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में, अपने आशीर्वचन वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए लाभदायक होता है। इसलिए हमें अंत तक रुक कर और उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए। सभी बच्चों को, बड़ों को, जो भी इससे जुड़े हो, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव, जामो मिठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा; आदरणीय जानकी खेतवाल मैडम; आदरणीय भगवती बुटौला मैडम; आदरणीय ज्योति शाह मैडम; आदरणीय दीपा कलोनी मैडम; आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी; आदरणीय पवन शर्मा जी; आदरणीय शोभा जोशी मैडम; आदरणीय रितंबरा सेमवाल मैडम;
आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय यशपाल शर्मा जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो। अभिभावक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो आज इन कार्यक्रमों की 979 कदम पर 979 कदम तक पहुंचा चुके हैं, सीढ़ी पहुंचा चुके हैं और 1000 के कीर्तिमान से हम मात्र 21 कदम दूर और संभवतः 1.5 महीने में 2 महीने में उसको पूरा कर। ये भावक ही हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। नहीं तो छोटा बच्चा, कक्षा 3 का बच्चा, 4 का बच्चा इतने सुंदर कविता लिख करके लाता है और यहाँ सुनाता है। बच्चों को बोलना नहीं आता, बच्चों को झिझक होती, मगर ये अभिभावकों का ही सहयोग। तो इस अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधार में प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, वे प्रातःकाल 4 बजे भोर में उठ करके, बड़े तड़के, बड़े सवेरे उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते और उनके कार्यक्रमों में नयापन होता है, सरसता होती है और ये लक्ष्य करके कार्यक्रम बनाते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व में कैसे अधिक से अधिक बहुआयामी विकास लाए, बच्चों की झिझक कैसे दूर की, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि कैसे, उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे, ये सब चीजें आदरणीय किरोला जी दृष्टि में रखकर चलते हैं। और 1 मैन आर्मी जिसे कहते हैं, एक इवेंट को करने के लिए जहां 10 लोगों की टीम होती है, 15 लोगों की टीम होती है, आदरणीय किरोला जी अकेले काम करते। मैं उनके प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत अच्छा संचालन करे कुमारी प्रियांशी विश्व को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रियांशी जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, वो हमारा मार्गदर्शन किया और हमें इस बाल प्रेरी से जुड़ने की और उत्सुकता जगाई हमारे अंदर। तो इसी के साथ मैं आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया कामरान कक्षा 9 जवाहरलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नवाबगंज बहराइच उत्तर प्रदेश से, भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत। जी आपका धन्यवाद बहन। पहले तो मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कामरान है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जवाहरलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नवाबगंज बहराइच है। आज बाल प्रहारी के 999वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रजनी बाला जी, अध्यापिका एवं एक महान साहित्यकार, राजकीय इंटर कॉलेज लाहौर चौरा बागेश्वर से बाल प्रहारी के संपादक आदरणीय उदय किरोला जी, आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर और उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पालक पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहारी अहमदाबाद गुजरात से, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहारी मध्य प्रदेश से। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे छोटे भाई पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से, वह कुशल संचालन कर रही मेरी बहन कुमार प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लाहौर चौरा बागेश्वर से। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी बाला जी के द्वारा ज्ञानवर्धक बातें, मार्गदर्शन व असीम वचनों से हमें कृतज्ञ किया गया। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं तथा बाल प्रहारी के संरक्षक श्री श्याम पालक पांडे जी व आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, जो हमें रोज ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं,
सदा उज्जवल हमारे सदा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कूड़ादान। तो कविता इस प्रकार है। मेरा नाम है कूड़ादान, मैं अनावश्यक चीजों से बनता हूँ। कूड़ा करकट मेरा परिवार, मैं हर जगह पर मिलता हूँ। कूड़ा को अगर डाल दो मुझ में तो मैं उसे उपयोगी बनाता हूँ। मिट्टी से मैं उसे मिलाकर अच्छी खाद बनाता हूँ। एक बार फिर उदय किरौला सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। आपका धन्यवाद। आप सभी का रात्रि शुभ हो। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें कूड़ादान पर एक इतनी सुंदर कविता सुनाई। और इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बनाते हुए आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। आज की पहली छूटी हुई प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज भूखना अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? बहन प्रियांशी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदे को मेरा नमन एवं यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भगुना है। आज मैं आप सभी को अपनी एक स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आम। मीठा मीठा ताजा आम, मीठा मीठा ताजा आम, सभी फलों का राजा आम, सभी फलों का राजा आम, जो चाहे सब खाए आम, जो चाहे सब खाए आम, सबसे प्यारा प्यारा आम, सबसे प्यारा प्यारा आम, कभी लगे ये मीठा मीठा, कभी लगे ये मीठा मीठा, कभी लगे ये खट्टा आम, कभी लगे ये खट्टा आम, सभी फलों का मीठा आम, मीठा मीठा ताजा आम, सभी फलों का मीठा आम, मीठा मीठा ताजा आम, मीठा मीठा ताजा आम। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें आम पर इतनी सुंदर कविता सुनाई। इसी के साथ मैं आज के दूसरे छूटे हुए प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। सब लिखाड़ी कक्षा 5 सनराइज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीखनिया से अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? भाई साहब, लगता है किस कारण वह उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ में अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बता दे, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते, जीवन जीना हमें सिखाते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदमी अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षण बारपेरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? जी प्रियांशी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो प्रियांशी दीदी, आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन किया। आपको आपकी कविता की प्रस्तुति के लिए भी मैं टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ और ढेर सारे आशीर्वाद देता हूँ। बालपरी मंच पर आज की जो कार्यशाला है, बाल कवि सम्मेलन के रूप में, ये कार्यशाला बालपरी का 979वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रजनी बालाजी, जो राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने स्वास्थ्य कारणों से इतनी व्यस्तता में होने के बाद भी बालपरी मंच पर बच्चों का मार्गदर्शन दिया और उनकी प्रशंसा की। उसके लिए आपका हम हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बालपरी मंच पर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पीयूष उपाध्याय भैया, सोनी अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कामरान भैया, जो बहराइच उत्तर प्रदेश जवाहरलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नवाबगंज से हैं। आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। आपने बहुत ही उम्दा
तरीके से अध्यक्ष के बतौर अपनी बात को रखा और अपनी प्रस्तुति दी, और आपने नए शीर्षक को लेकर कूड़ादान को शीर्षक बनाते हुए अपनी कविता का पाठ किया, तो आपको और दुगनी बधाइयां देते हैं। आज के कार्यक्रम में लोहार चौरा बागेश्वर राजकीय इंटर कॉलेज से कक्षा 8 के विद्यार्थी के सुगढ़ संचालन के लिए प्रियांशी बिष्ट दीदी को बहुत बधाइयां एक बार पुनः देते हैं। प्रतिभाग करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों में निशा दीदी बागेश्वर से, प्रियांशी बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत से, ऋषभ भैया अल्मोड़ा से, डिम्पल दीदी राजस्थान बैणी बालों की धानी से, खुशी कोहली बागेश्वर से, कृति जोशी दीदी कक्षा 1 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, राखी दीदी अल्मोड़ा से, संजना भोज दीदी भेटली अल्मोड़ा से, यथार्थ शाह भैया अल्मोड़ा से, लक्की सोयाल भैया नैनीताल से, आरस भैया देहरादून से, और सुगंधा हिंदवान दीदी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ से, और प्रियंका चौधरी दीदी बैनी वालों की ढाणी राजस्थान से। दोस्तों, आपने आज की कार्यशाला में फालपहरी मंच पर जो स्वरचित कविताओं का पाठ किया, वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत कला कौशल होता है स्वरचित कविता का सृजन करना और उसका प्रस्तुतिकरण करना। उसमें हमारी मौलिकता होती है, उसमें हमारी सृजनात्मकता होती है, उसमें हमारा अनुभव होता है, उसमें हमारे अनुभव के अनेक हिस्से दिखाई देते हैं। जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम महसूस करते हैं, जो चीज हम सुनते हैं, और जो चीज हम नहीं सुनते लेकिन उसको कल्पना में लेकर आते हैं, वो भी उसके अंदर होती है। तो जो कविता का सृजन होता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। संसार में जो साहित्य की विधाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है कविता की रचना को दिया गया है। जब हम मौलिक विचार, मौलिक चिंतन, मौलिक तर्क और विश्लेषण करते हैं तो हम एक नई विषय वस्तु का शीर्षक को केंद्रित करते हुए लेखन करते हैं। वो तुकांत भी होता है, अतुकांत भी होता है, और प्रयास और सप्रयास और बगैर प्रयास के कई बार जबरदस्ती भी हम लिखते हैं किसी शीर्षक को लेकर, और कई बार हम अचानक से कहीं पे बैठे हैं, कहीं आराम कर रहे हैं, हमारे मन में विचार आता है, वो मौलिक होता है, और वो अनायास वाला जो विचार होता है वो वास्तव में सत्यता का आभास कराने वाला होता है, और वही जो है हमें मौलिकता की ओर लेके जाता है। आज की कार्यशाला में आपके जो विषय थे, जो शीर्षक थे, वो सब शीर्षक जो है वो हमारे आसपास इर्द गिर्द दिखाई देने वाली घटनाओं पर आधारित थे, और आपने उनको देखते हुए, उनको अनुभव करते हुए, उनकी बारे में कल्पना, सोच और विचार करते हुए, उनकी बातों को केंद्रित करते हुए आप लेखन किया। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बिखरे हुए विचारों को जब हम केंद्रित करते हैं तो हमको एक नया मौलिक विचार मिलता है। और जैसे हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें बिखरी हैं, और जब हम आवर्धक लेंस से उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में एकत्र होती है और वो क्रांतिकारी परिवर्तन करती है। ऐसे ही हमारे मौलिक विचार होते हैं। इन विचारों के माध्यम से हम बहुत सारा संसार में परिवर्तन करते हैं। जितने भी हमको आविष्कार दिखाई देते हैं उनमें मौलिकता होती है, उनमें सृजनकर्ता की भूमिका होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का, अनंत लोगों का योगदान होता है। हमारे विचारों में ये चीज जब आती है तो हम क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। आज की कार्यशाला में आप सभी की प्रस्तुतियों के लिए मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और बालपहरी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का जो मार्गदर्शन है, जो आज हम देश में घटनाओं को देखते हैं और उन घटनाओं के बारे में जब हम अपना चिंतन बनाते हैं, हम अपना विचार रखते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और वो प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है और राष्ट्र उत्थान के लिए होती है, तो हमारा विचार महत्वपूर्ण बन जाता है। आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि हम अपने सकारात्मक विचार को केवल कथनी में ना रखें, उसको हम करनी में भी अपनाएं। हमसे जितना अच्छा बन पड़े राष्ट्र उत्थान के लिए, देश के लिए, सार्वजनिक संपत्ति के लिए अपने विचारों को कार्यान्वित करें। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर के इस मार्गदर्शन के लिए अनेक अनेक
अभिनंदन और आभार, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह हमें आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का एक उत्कृष्ट समीक्षात्मक उद्बोधन और मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वो हम सब के लिए प्रेरणादायी होता है। तो मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर के इस बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए उनका भी अभिनंदन करता हूँ और अनंत आभार प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका स्नेह हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो पूरे देश के बच्चों को एक मंच पर लाते हैं, अभिभावकों को जोड़ते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और अनंत अनंत बधाइयां और शुभकामनाओं के साथ मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और उन्हें साधुवाद कहते हुए एक बाल ऋषि और ऋषिवत तपश्चर्या को साष्टांग दंडवत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण देने वाली प्रियांशी बिष्ट दीदी को मैं मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रियांशी दीदी, शुभ रात्रि। जी सर, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, वह हमें हमारा मार्गदर्शन किया, वह हमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई और हमारा उत्साहवर्धन भी बढ़ाया। इसके साथ मैं इस छूटे हुए प्रतिभागी सब रिखाड़ी कक्षा 5 क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय किरोड़ा जी को। सर जी प्रियांशी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत अच्छा संचालन किया, दूसरी बार आपका संचालन था और आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार मैं पुनः आज के अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रजनी बालाजी, जिनका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी उन्होंने हमको समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हुए जितने भी आज इस अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक साथी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा और ये पटल और आगे बढ़ेगा। तो मैं इस आदरणीय दी पांडे साहब गरुड़ से बहुत समय बाद हमारे इस पटल पर जुड़े, मैं स्वागत करता हूँ। और हरतिमा जी हमारे बीच पिथौरागढ़ से, इंदु गुप्ता दीदी जुड़ी हैं, ज्योति शाह मैम रानीखेत से हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वर सिंह जी गुड़गांव से, और ललिता बिष्ट जी, नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रेम राजावास साहब जुड़े हैं जो आगरा से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इस पटल पर हमारे आदरणीय विश्व प्रकाश मेहता जी और सुमित श्रीवास्तव जी, जो कि एक अभिभावक पद तौर पर प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, सरोजनी कुकरेती दी, रुखसाना बानो जी हमारे बीच जुड़े हैं मिर्जापुर से, रितंबरा शेमाल मैम जुड़ी हैं पुरला उत्तरकाशी से, ऋचा यादव जी, और मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि इस पटल पर अपने घर परिवार के बच्चों को जोड़ के मदद करेंगे। तो क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। यदि किसी का नाम छूट गया हो जिनका नाम सूची में है, तो लगभग सभी का नाम सर आ जी। एक थे सब रिखाड़ी। हाँ, अगर वो होते तो वो आ जाते, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो भी हूँ। तो चलिए, आपने उनको बुला भी दिया है, फिर मैंने भी खुला आमंत्रण दिया है, तो एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। कल दोहा वाचन कार्यशाला है और मैं सोचता हूँ काफ़ी दोस्तों ने दोहा वाचन कार्यशाला के लिए सहमति दी है। संभवतः 2 दिन हम दोहा वाचन कार्यशाला करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबका आभार, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।